ट्रक ट्रक भेज दिया बांग्लादेश। आपको बांग्लादेश से सांठगांठ क्या है? आप चावल बेच रहे हैं, प्लास्टिक का चावल बेच रहे हैं वहाँ बना के। तो मैं तो इसको तो नहीं छोड़ूंगा। और जो दोषी है, सुन लीजिए, भाजपा का हो या आरएसएस का हो, अभी कोई मुस्लिम होता, मुझे तो रात में लग रहा था कि वो मुस्लिम का है, भाजपा लोग पूरा हाईलाइट करेगा, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि मुस्लिम का नहीं। जी बिल्कुल खामोशी छाया हुआ है। जांच होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मेरे विभाग का मामला आ गया ना, अब मेरा विभाग भी इन्वॉल्व हो गया, राइस मिल। भानु प्रताप शाही ने अभी ट्वीट किया है कि इरफान अंसारी का बांग्लादेश प्रेम जाग चुका है। आखिर ये कैसे जामताड़ा से बांग्लादेश चावल सप्लाई हो रहा है? तो इस्तीफा मांग रहे हैं आपसे। भानु जी को कह दीजिएगा कि ये तो भाजपा के लोग निकल गया भाई। चावल तो कालाबाजारी भाजपा के लोग कर रहा है, स्मगलर तो भाजपा के लोग कर रहा है वहाँ। इसकी जांच होगी। और कहीं भानु का टच तो नहीं है उससे। उस राइस मिल से भानु का क्या संबंध है? जो आपने ट्वीट किया है, मैं इसको देखता हूँ और कार्रवाई होगा, चाहे कोई भी हो। कोई भी लीगल करेगा, चाहे मुस्लिम भी लीगल करेगा, तो उस पर कार्रवाई करूंगा मैं। हिमालयन इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। जामताड़ा के रामेश्वरा राइस मिल से जो है बांग्लादेश जो है चावल भेजा जा रहा था, जहां पुलिस ने छापेमारी करके जो है वहां से कई बोरियां जो है चावल बरामद किया। हमारे साथ बात करने के लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हैं। ये बताइए कि ये झारखंड से बांग्लादेश कैसे चावल जा रहा था? देखिए, चिंता का विषय है। और खास करके मेरे विभाग से, राइस मिल से पीडीएफ गोदाम का जो चावल है, एफसीआई का चावल, उस मिल में जाता था इलीगल रूप से। और प्लास्टिक का एक मशीन पाया गया है जो पॉलिश होता था, वहाँ पे चावल मिक्सिंग होता था और उसके बाद झारखंड में बेचा जाता था और फिर बांग्लादेश निर्यात किया जाता था, जो टोटली इलीगल है। और जानकारी मिली है, पुलिस ने छापामारी किया है, हमारे विभाग के लोग भी वहाँ पहुँचे उसके बाद। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा स्कैंडल है ये। और स्मगलिंग भी होता था, जो जानकारी मुझे मिल रहा है। अवैध तरीके से जामताड़ा में बना चावल बांग्लादेश जा रहा था। तो मुझे ये संदेह था कि हो सकता है किसी मुस्लिम का तो नहीं है, भाजपा इसको पूरा हल्ला करता अभी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, ये भाजपा और किसी आरएसएस की कंपनी है वो, और उसका मालिक भी आरएसएस का हेड है। तो इस मामले को दबाया नहीं जाए, तो इसको देखते हुए मैं अभी आया हूँ, विभाग के सेक्रेटरी से बात करूँगा। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, ये इस तरह की घटना न केवल जामताड़ा में बल्कि कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसका हेडमास्टर कौन है, तो ये जांच का विषय है। और हमें लगता है आने वाले दिन में इस पर कार्रवाई 100% होगा। विभाग से जानकारी ली कि कब से ये राइस मिल चल रहा था और कब से ये काम हो रहा था, ये चावल निर्यात? हो सकता है कि झारखंड में और भी जगह चल रहा हो। बिल्कुल। देखिए, मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कि मेरे जामताड़ा में बदनाम किया जा रहा है मुझे। और जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया बांग्लादेशी, मुझे भी गाली दिया जा रहा था। और गाली देने वाले भाजपा के लोग थे, आरएसएस के लोग थे। और मतलब ये कहिए कि गोरखधंधा चल रहा था वहाँ। जब पकड़े गए लोग, तो मालूम चल रहा है कि भाजपा के लोग ही चावल बांग्लादेश भेज रहे हैं। झारखंड गरीब का चावल, ये कम बड़ी बात नहीं है। अनाज हमारा है, एफसीआई का अनाज, हम जो गरीब को देते हैं वो चावल प्लास्टिक के तौर पर उसको बनाया जाता था, झारखंड में भी बेचा गया। कितने लोग इस पर प्रभावित होंगे, कितना हेल्थ इश्यूज हुआ होगा। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि गड़बड़ियाँ तो है, जांच होगा। और जो दोषी है, सुन लीजिए, भाजपा का हो या आरएसएस का हो, अभी कोई मुस्लिम होता, मुझे तो रात में लग रहा था कि वो मुस्लिम का है, भाजपा लोग पूरा हाईलाइट करेगा, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि मुस्लिम का नहीं। जी बिल्कुल खामोशी छाया हुआ है। जांच होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मेरे विभाग का मामला आ गया ना, अब मेरा विभाग भी इन्वॉल्व हो गया, राइस मिल। तो कब से चल रहा था, कितना ट्रक भेज दिया बांग्लादेश। आपको बांग्लादेश से सांठगांठ क्या है? आप चावल बेच रहे हैं, प्लास्टिक का चावल बेच रहे हैं वहाँ बना के। तो मैं तो इसको तो नहीं छोड़ूंगा। मैं सारी बातें मैं सीएम साहब से मिल रहा हूँ, उनको विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा कि सर, इस तरह कई ऐसे लगता है कि बदनाम करने का साजिश था लोग। यही कारण था, लेकिन बांग्लादेश को टारगेट कर रहा था, हम लोगों को टारगेट कर रहा था, हमारे आदिवासी भाइयों को टारगेट कर रहा था, हमारे मूलवासियों को टारगेट कर रहा था। और टारगेट करने के पीछे इनकी मंशा यही थी कि हम इलीगल काम करें, ताकि ध्यान भटका दें। तो ये ध्यान नहीं भटकेगा। हाँ, बीजेपी के लोग जो हैं, भानु प्रताप शाही ने अभी ट्वीट किया है कि इरफान अंसारी का बांग्लादेश प्रेम जाग चुका है। आखिर ये जामताड़ा में बांग्लादेश कैसे जामताड़ा से बांग्लादेश चावल सप्लाई हो रहा है? तो इस्तीफा मांग रहे हैं आपसे। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं भानु जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप सही में ट्वीट किया है। कल रात तक लगा था कि किसी मुस्लिम का राइस मिल है वो, लेकिन अब जाके पता चल रहा है कि वो तो आरएसएस का हेड क्वार्टर था वहाँ पे।
वहीं से आरएसएस की बैठक होती थी पूरी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हमारे जो जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं उनको हराने का मास्टरमाइंड वही था। तो अब देखिए, मैं बातें सामने आ रही है, सच्चाई आ रही है, और भानु जी को कह दीजिएगा कि ये तो भाजपा के लोग निकल गया भाई। चावल तो कालाबाजारी भाजपा के लोग कर रहा है, स्मगलर तो भाजपा के लोग कर रहा है वहाँ। इसकी जांच होगी, और कहीं भानु का टच तो नहीं है उससे। उस राइस मिल से भानु का क्या संबंध है? जो आपने ट्वीट किया है, मैं इसको देखता हूँ, और कार्रवाई होगा, चाहे कोई भी हो। कोई भी लीगल करेगा, चाहे मुस्लिम भी लीगल करेगा, तो उस पर कार्रवाई करूँगा मैं।